नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर। साथ ही हमारे समाचार पत्र की कुछ खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी। शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। पाकिस्तानी मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दोनों ने चुपचाप एक दूसरे को पत्रों का आदान प्रदान किया है। पत्र में दोनों ने आपसी सहयोग को मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी अगले 1 से 2 दिन में पाकिस्तान के विदेश मंत्री पद की शपथ लेंगे। पीपीपी के एक वरिष्ठ नेता ने शनिवार को इसकी पुष्टि की। यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर येलेन ने कहा कि यूक्रेन पर रूस के हमले को चुनौती न देने से एक ऐसी दुनिया बन सकती है जहां ताकतवर देशों की मनमानी होगी। इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र भी शामिल है, जहां हमेशा तनाव रहता है। उन्होंने कहा कि रूस की आक्रामकता न केवल व्यक्तिगत देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अब बढ़ते हैं राष्ट्र की खबरों पर। राजनाथ सिंह ने पड़ोसी मुल्कों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, आतंक को पालने वाले सावधान हो जाएं। भारत पर आतंकवादी कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीमा पर कार्रवाई करने से भारत हिचकेगा नहीं। चंडीगढ़ स्थित बुरैल जेल के बाहर संदिग्ध बैग होने की जानकारी पुलिस को मिली है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां उसे कुछ संदिग्ध सामग्री मिली। इसके बाद पुलिस ने बम निरोधक दल को बुलाया। फिलहाल पुलिस ने इलाके को घेर लिया है। जम्मू के ललियाना गांव के पास एक बड़ा धमाका हुआ है। कहा जा रहा है जहां ये धमाका हुआ है वो रैली स्थल से महज 12 किलोमीटर दूर है। ये ब्लास्ट खेतों में हुआ है। सुरक्षा एजेंसियां और सुरक्षा बल मौके पर पहुंचने के लिए रवाना हो गए हैं। अब नजर डालेंगे राज्य की कुछ खबरों पर। हिमाचल प्रदेश में करीब 6000 होमगार्डों का मासिक मानदेय 5000 रुपए तक बढ़ेगा। सरकार ने वित्त विभाग से इस संबंध में राज्य गृह रक्षा विभाग को चिट्ठी भेजी है। इसमें एक विस्तृत प्रस्ताव भेजने के आदेश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों में बीबीए, बीसीए सहित 22 विषयों का पाठ्यक्रम बदलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत रोजगार और बाजार की जरूरत के अनुसार पाठ्यक्रम में बदलाव किया जा रहा है। कॉलेजों के वरिष्ठ शिक्षकों की अध्यक्षता में बनी 22 कमेटियों ने उच्च शिक्षा निदेशालय को इस बाबत रिपोर्ट सौंप दी है। जनसंख्या की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की जनसभा में वन मैन शो ही रहा। केजरीवाल ने मात्र 16 मिनट के भाषण में सबसे ज्यादा हमला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर पर भी इस दौरान उन्होंने निशाना साधा। हिमाचल के लोगों को दिल्ली मॉडल बताकर सूबे की सियासत में हलचल मचाने की उन्होंने कोशिश की। अब नजर डालते हैं हमारे अखबार की कुछ खबरों पर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सत्र 2022-23 के लिए पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव किया है। पंजाब के नवाशहर व कलमा मोड़ में हुए विस्फोट मामले के तार जिला ऊना से जुड़े हैं। पंजाब पुलिस ने हरोली के एक युवक की गिरफ्तारी भी इस मामले में की है। प्रतिबिंब पृष्ठ पर आज अशोक दर्द का लेख चंबा के सुप्रसिद्ध दिवंगत साहित्यकार छपा है। इसके अलावा शेर सिंह का लेख मोलूराम ठाकुर ने भी साहित्य सृजन किया भी इस पृष्ठ पर छपा है। देवधरा हिमाचल प्रदेश पुस्तक की समीक्षा भी इस पृष्ठ पर मौजूद है। आप इस पृष्ठ पर जरूर नजर डालें। कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं रोचक विषय पर। नींबू के बेतहाशा बढ़ते भावों के बाद अब यह राजस्थान की राजधानी जयपुर में चोरों के निशाने पर आ गया है। हालात ये हो गए हैं कि सब्जी मंडी में अब चोर नींबू पर धावा बोलने लगे हैं। जयपुर की सबसे बड़ी मुहाना सब्जी मंडी में नींबू चोरी की वारदातें बढ़ने लगी हैं। चोर मुहाना मंडी से नींबू के कई कैरेट, कट्टे और कार्टन पार कर ले गए। आज के जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।